2024 लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तीसरा फ्रंट भी चुनावी मैदान में है। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर ये सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की चर्चित मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के बारे में, जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज रहते हैं। इस सीट पर फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं और हारते भी हैं। 28 मार्च को फिल्म स्टार गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थामा तो ये कयास लगने लगे कि गोविंदा फिर से राजनीति में वापसी करें और चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंदा 2004 में कांग्रेस की टिकट पर मुंबई नॉर्थ से ही सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पहले ही टिकट दे दिया है। वर्तमान में बीजेपी की टिकट पर गोपाल शेट्टी सांसद हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस की टिकट पर खड़ी हुई फिल्म स्टार उर्मिला मातोंडकर को हरा दिया था। मुंबई नॉर्थ सीट पर 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी मिशन 45 का लक्ष्य लेकर चल रही है। मतलब महाराष्ट्र की 48 में से 45 सीटों को भगवा रंग में रंग देना। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में बीजेपी हर वो दांव चल रही है जिससे राज्य में क्लीन स्वीप के नजदीक जा सके। गुरुवार को जब गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सामने शिवसेना में शामिल हुए थे, तो इस बात के कयास लगने लगे कि गोविंदा भी फिल्मी करियर को पॉज देकर पॉलिटिक्स की दुनिया में धमाल मचा सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों पर खटपट देखने को मिल रही है, तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस और शरद पवार खेमा नाराज हो गया है। महाराष्ट्र में विपक्ष को झटका देते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख और भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी 8 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने एमवीए के सहयोगियों यानी कांग्रेस, एनएसपी, शरद चंद्र पवार, शिवसेना यूबीटी पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र एक ऐसा मैदान बन गया है जिसमें कुछ लोग जीतेंगे और कुछ लोग खेल बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। सीट के गठन के बाद से ही यहाँ कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 में अमेरिकन गांधी कहे जाने वाले विट्ठल गांधी इस सीट से चुनकर लोकसभा पहुंचे। 1952 में ही नारायण काजोरलकर सांसद बने। 1957 और 1962 में देश के रक्षा मंत्री रहे वीके कृष्णन मेनन लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 1967 और 1971 के लोकसभा चुनावों में इस सीट का वजूद नहीं था। 1977 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए तो जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस का नॉमिनेशन मिट गया। 1977 और 1980 में जनता पार्टी की टिकट पर मृणाल गौरे और रविंद्र वर्मा सांसद बने। 1984 में कांग्रेस की सुनामी चली तो अनूप चंद शाह चुनकर लोकसभा में पहुंचे। 1989 तक आते आते सुनामी का असर खत्म हुआ तो बीजेपी ने इस गैप को भर दिया। 1989, 1991, 1996, 1998 और 1999 में लगातार 5 बार राम नायक संसद में मुंबई नॉर्थ की आवाज बने। राम नायक के दबदबे को फिल्मी स्टार गोविंदा ने तोड़ा और कांग्रेस की टिकट पर गोविंदा लोकसभा में सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में कांग्रेस ने गोविंदा का टिकट काटकर संजय निरुपम को दे दिया तो निरुपम भी जीत गए। 2014 और 2019 में बीजेपी की लहर चली तो गोपाल शेट्टी संसद के लिए चुने गए। 2019 में गोपाल शेट्टी ने फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को हरा दिया। अब बात करते हैं मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीटों के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जो मुंबई सब अर्बन जिले का एक भाग है। इन विधानसभा सीटों के नाम बोरीवली, दहिसर, मगाथने, कांदिवली ईस्ट, चारकोप और मलाड वेस्ट है। अब यदि मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 16,47,350 वोटर्स थे।
बीजेपी के कैंडिडेट गोपाल शेट्टी को 7,06,678 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर कांग्रेस की उर्मिला मातोंडकर रहीं, जिन्हें 2,41,531 वोट मिले। तीसरे स्थान पर वंचित बहुजन अखाड़ी के थोराट सुनील उत्तराम रहे, जिन्हें 15,691 वोट मिले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 60.08 रहा था। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष ने मिलकर जो इंडी गठबंधन बनाया था, वो तो अब बिखर चुका है और कई राज्यों में इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं। तो देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में।